अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर पे मैनीक्योर किस तरह से कर सकते हैं और अपनी नेल पेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगी आपके साथ क्योंकि जब मैंने सैलून में काम किया है, मैंने तकरीबन 2 साल से ऊपर काम किया है वहाँ। तो वो अपना एक्सपीरियंस एक जिस तरीके से हम करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको एज़ अ प्रोफेशनल भी मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर सकती हूँ। थोड़ा अच्छे से कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि आपको मिस गाइड करूँगी, ट्राई करूँगी कि आपको ऑनेस्टली सब कुछ बता सकूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्यूटिकल पुशर लिया है। ये इसलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो नेल्स के ऊपर हमारे क्यूटिकल्स जो हैं वो थोड़ा आ जाते हैं, जैसे हमारे नेल्स कवर हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी वो थिन लेयर होती है, ये नहीं कि बहुत थिक लेयर होती है। तो उसको हम अगर ना पुश करें क्यूटिकल पुशर से, तो ये होता है कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं, नेल वार्निश लगाते हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ करें, तो वो इतनी सफाई से नहीं लगती। तो आप सिर्फ इसको पुश कर सकते हैं। मैं क्यूटिकल्स को कट करने का मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि उससे ये है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर आप एक बार उसको काट देंगे क्यूटिकल्स को, तो वो बार बार ग्रो होंगे और ज़्यादा स्पीड से ग्रो होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ज़रा इग्नोर करें, आप बिल्कुल भी नहीं काटें। हमने भी कभी अपने कस्टमर वगैरह के नहीं काटे थे, क्योंकि हमें फिर ज़ाहिर एक डर होता है कि वो नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो फिर सही तो नहीं है ना कि हम उनके भी काटें। अगर हम खुद पे नहीं वो एक्सपेरिमेंट करते तो किसी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्सनली मैं यही कहूँगी कि आप क्यूटिकल पुशर यूज़ कर सकते हैं, पुश करें अपनी क्यूटिकल्स को और काटें नहीं। तो उसके बाद आप ये करें कि ये नेल बफर है। अक्सर आपने ये भी फ़ील किया होगा कि हमारे जो नेल्स होते हैं उसके ऊपर जैसे लाइंस बन चुकी होती हैं, थोड़ी उभार टाइप जैसे आ जाता है, थोड़ा ऊंचा नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये बफर यूज़ करते हैं। और अगर आपने नेल पेंट लगानी हो तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे नेल्स के ऊपर ऑयल आया होता है, अक्सर हमारे नेल्स जो है वो काफ़ी ऑयली हो चुके होते हैं। तो इसलिए आप इनको यूज़ करें इसके साथ, क्योंकि जो हमारी ऑयल वाली स्किन होती है वो तकरीबन इससे ये होता है कि थोड़ा सा हम इसको फाइल इससे कर लेते हैं, जैसे बफ़ कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा जब नेल वार्निश हम लगाते हैं, पॉलिश वगैरह लगाते हैं, तो ये होता है कि उससे वो चिप हो के नहीं उतरती, जल्दी से नहीं उतरती, ज़्यादा स्टे करती है। तो आप ट्राई करें कि ये भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी चीप ही है। आप अगर किसी सैलून सर्विस से नहीं ले सकते, आप ईबे से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी आपको ईज़िली मिल जाएगा ये। और फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ना वैसलीन वगैरह लगा ली थी। अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल नहीं है तो क्यूटिकल ऑयल वैसे तो अच्छा है, आप आमर्स वगैरह का जो कुछ ऐसा यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे पेट्रोलियम जेली होती है वो लगा लें, जो आम आप घर में बच्चों के लिए या अपने लिए थोड़ी सी रखते हैं, वैसलीन वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं फ़ाइल यूज़ कर रही हूँ, नेल फाइल्स। तो वो जो पहले मैंने आपको साथ शेयर किया है स्टील वाला, पहले मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने काम स्टार्ट किया था सैलून में, तो फिर मैं ये वाला यूज़ करने लगी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। एक तो ये है कि अब तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने अपने कभी नेल काटे नहीं हैं, बस मैं फ़ाइल ही करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं एज़ ए कटर भी यूज़ करती हूँ और एज़ ए फाइल्स भी यूज़ कर सकती हूँ इसको। तो इससे मैं करती हूँ, शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि आपने कितनी शेप रखनी है, किस राउंड रखने हैं या थोड़ा सा उनको और शेप देनी है, पॉइंट ही रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप उस हिसाब से अपने नेल्स को फाइल कर सकते हैं। और फिर ये देखिए, मैंने थोड़ी सी ये ली है, नेल पेंट मैंने लिया है। तो ये भी लगाना आपने इस तरह से लगाएं कि आप एक ही बार थिक लेयर नहीं लगाएं, आप थिन लेयर लगाएं। जितनी आप थिन लगा सकते हैं उतनी लेयर थिन लगाएं, क्योंकि अगर आप एक ही बार थिक लेयर लगाएंगे तो उससे ये होगा, एक तो वो ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेगी, और दूसरा ये है कि वो बहुत जल्दी चिप हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत मोटी सी हो जाती है और उसकी इतनी ना सफाई आती है, ना उसमें ज़्यादा शाइन आती है। तो आप ट्राई करें कि आप थिन से थिन लेयर लगाएं और उसको मतलब किसी चीज़ के साथ ड्राई नहीं करें, उसको खुद ब खुद ही ड्राई होने दें, क्योंकि ये है कि वो जो थिन लेयर होती है वो एक तो वो ड्राई होने में टाइम नहीं लेती। आप अगर
लगाते ही जाएंगे तो दूसरी साइड से अगर आपकी ख़त्म हो जाएगी एक साइड, मतलब आप एक फिंगर से स्टार्ट करें तो वो जब आप 5वीं फिंगर पे अपनी पहुंचेंगे तो वो जो पहले वाली है वो वैसे ही ड्राई हो चुकी होगी। तो इस तरह भी ये ठीक है। और आप इस तरह इसके चाहे 3 कोट लगा लें चाहे 4 लगा लें, लेकिन ये है कि थिन लेयर लगाएं, थिक नहीं लगाएं, तो इससे शाइन भी ज़्यादा आती है और सफाई भी ज़्यादा आती है। और जब आप पॉलिश लगा रहे हों, और ये एक बात है कि आप जो एजेस हमारे होते हैं, बिल्कुल हम अगर राउंड किए हुए हैं नेल्स या पॉइंटी किए हुए हैं, तो एजेस को नहीं इग्नोर करें, थोड़ा सा एक बार नीचे भी ब्रश लगा दें। उससे ये होगा कि ज़्यादा लास्ट करती है सम टाइम, क्योंकि हम घर में जब काम करते हैं तो हमारे जो नेल्स की पेंट होती है वो आगे से थोड़ी चिप होना स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही वहाँ से वो ख़राब हो जाती है। अगर आप थोड़े से एजेस के ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा नीचे को करके, तो उससे ये होगा कि पेंट जो है वो जल्दी नहीं उतरेगा। अभी मैंने ये देखें लोशन भी लगा लिया था, और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी जो नेल पेंट है, अपने नेल पॉलिशेज़ है, आप जो भी कहते हो, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास नेल डिस्प्ले स्टिक्स हैं, तो ये मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले मुझे कोई इतना नहीं था इसका, पहले मैं वैसे ही रख देती थी जिस तरह से होती थी नेल पेंट, किसी ड्रॉ में कहीं वैसे ही सामने पड़ी हुई। लेकिन जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया था फिर मुझे आदत पड़ गई थी थोड़े इस तरह के सलीके की। तो ये स्टिक्स का मकसद ये है कि हम अक्सर जब हमने नेल पॉलिश लगानी हो तो हमें ये होता है कि हम सारे निकाल के देखते हैं। कभी हम बार बार नेल्स पे लगाते हैं, अपने सारे फिंगर्स पे हम डिफरेंट कलर्स लगा के देख रहे होते हैं कि अभी कौन सी हमें सूट करेगी, कौन सी हमें लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो इनका मकसद ये भी है कि आप ये जो डिस्प्ले आपके पास डिस्प्ले स्टिक्स हैं इनके ऊपर एक बार लगा लें, डबल कोट लगा लें, सिंगल से कोई इतना पता नहीं चलेगा। तो फिर आप अपने नेल्स के ऊपर रख के देख सकते हैं कि आपको कौन सी लगानी है। एक तो ये कि इसका हो गया फ़ायदा, और दूसरा ये है कि आप पॉलिशेस जो हैं आप कहीं भी रख लें, आपको ये नहीं है कि बार बार पॉलिशेस चेक करेंगे, लगाएंगे, देखेंगे, और वो ज़्यादा मैसी, वो जो आपने जिस तरह से उसको डिस्प्ले किया होगा, जहाँ रखा होगा, वो एक ख़राब हो जाएंगे आपकी जो तरतीब वगैरह है। उससे बेहतर है कि आप इसी को ऑर्गेनाइज़ करें, इसी पे लगाएं, तो आपके पास जितनी हों, जिस तरह की हों। और इसका ये भी है कि आप लाइट शेड जो है वो एक साइड पे करते जाएं, डार्क फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, और फिर ज़्यादा डार्क वो आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरह से किस तरह इसको करना है, कैसे नहीं करना। और ये बहुत एक मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और फिर हम किसी बास्केट में, किसी ड्रॉ में अपनी पॉलिशेस रख सकते हैं। तो फिर ये देखें ये भी पॉलिश है, इसको मैंने स्टिक पे लगाया था, सबको मैंने वैसे लगाया है, मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ तो मैंने रखी हुई हैं वो मैं भी यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं आपके साथ वो नहीं शेयर कर रही, मैं चंद एक ही शेयर कर रही हूँ। तो फिर आप ये है कि जो नेल पेंट का नंबर है आपके पास वो आप इसके ऊपर लिख लें, और ब्रांड का नेम भी लिख लें, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे जो पॉलिशेस के ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं वो ऑफ़ हो जाते हैं, तो फिर हमें उसका कलर इतना पसंद होता है कि हमारे पास नंबर भी नहीं होता और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या जाके कहें किस कलर की हमने लेनी है। तो इसलिए आप स्टिक्स के ऊपर भी कोई नंबर्स वगैरह लिख लें, या कोई स्टिकर ही लगा लें, कुछ लगा लें। वैसे मैं भी एक सिंपल तरीके से परमानेंट मार्कर है मेरे पास, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़रा उसके ऊपर नंबर्स वगैरह उसके लिख लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है सबको। अभी मेरे लिए आसानी हो जाएगी, और सबको मैंने इसके जो नंबर्स वगैरह हैं वो भी दे लिए थे। अभी एक तरफ मैंने लाइट शेड्स डाल ली हैं और दूसरी तरफ थोड़ी डार्क हैं। तो आप इस तरह से अपनी नेल पेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही ये यूज़फुल है मेरे ख्याल में तो। और आज आपके साथ मैंने यही शेयर करना था, मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं कोई अच्छी चीज़ शेयर करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि हम लड़कियां भूल ही जाती हैं खुद को भी बस घर के कामों में, तो साथ साथ वो भी करते जाएं। और अब तो वैसे भी ज़्यादा लोग फ्री हैं घरों में, तो आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा मेरा तरीका अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करनी पॉलिशेज़ जो ये वाली है, ये मैंने पाकिस्तान से ली थी अभी रिसेंटली जब मैं गई थी। ये बोनांजा से मैंने ली थी, और ये मुझे काफ़ी जो ये ब्रांड है वो अच्छा लगा था, तो मैंने ये 5 ले ली थी एक ही ब्रांड की डिफरेंट कलर्स में। तो ये यहाँ की है OPI, ये काफ़ी अच्छा यहाँ का ब्रांड है अगर आपने सिंपल
नेल वार्निश लेना हो, जेल नहीं लेना हो तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।